Hello students, so very warm welcome to this amazing session. So my dear students, so myself Pinkesh Kumar and I am a organic chemistry faculty here. So आज बच्चों आज हम लोग एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो जीओसी का है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो ये जीओसी के एसिडिक स्ट्रेंथ से ये क्वेश्चंस मैंने लिया है आज। तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चंस देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, कंपेयर Ka1 Ka2 फॉर द गिवन एसिड्स। तो हमें दो एसिड्स दिए गए हैं, एक है आपके पास मैलेइक एसिड एंड एक है फ्यूमेरिक एसिड एंड बोथ आर सिस ट्रांस आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर जो आपको मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड जो है ये दोनों एक दूसरे के सिस ट्रांस आइसोमर है, दोनों एक दूसरे के क्या है, सिस ट्रांस आइसोमर है। हमें यहाँ पे दिया गया है कंपेयर करना है Ka1 एंड Ka2, Ka1 एंड Ka2 कंपेयर करना है। दैट मीन्स कि Ka हमने पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है किसी भी कंपाउंड का, एसिडिक स्ट्रेंथ वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। मतलब ये है हमसे पूछा जा रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। अब Ka1 और Ka2 का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ, तो Ka1 अब देखो दोनों मॉलिक्यूल में दोनों जो एसिड्स दिए गए हैं इन दोनों में क्या है, दो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दोनों में दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन। अब पहले जब आप निकालोगे एक हाइड्रोजन को तो उसके लिए हम Ka1 डिफाइन करते हैं, सेकेंड हाइड्रोजन जब रिमूव करोगे उसके लिए हम लोग Ka2 को डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें Ka1 को कंपेयर करना है और Ka1 को कंपेयर करने के लिए जो है आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन को रिमूव करो। जब हाइड्रोजन को रिमूव करोगे यहाँ से तो यहाँ से आपको मिलेंगे तो ये दोनों क्या है, कंजुगेट बेस मिलेगा। जब आप व्हेन यू रिमूव फर्स्ट हाइड्रोजन सो दिस कंजुगेट विल कम, राइट। सो ये कंजुगेट बेस जो है यहाँ पर बनेंगे। अब ये जो कंजुगेट बेस है अब इनका स्टेबिलिटी हमें चेक करना है। सो ये जो कंजुगेट बेस बना है इसका स्टेबिलिटी हमें चेक करना है। अब इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है इसके लिए हम चलिए देखते हैं स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए देखो यहाँ पर जो कंजुगेट बेस यहाँ पर बना है, ये कंजुगेट बेस जो है यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। और ये जो कंजुगेट बेस हमने बनाया है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे क्लोज था, इसी वजह से जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी वजह से जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलता है कंजुगेट बेस को, और इसी वजह से ये जो कंजुगेट बेस है ये ज़्यादा स्टेबल है। जो फर्स्ट कंजुगेट बेस है ये ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, और इसी वजह से जो Ka1 होता है, Ka1 ये है आपका A का ज़्यादा होता है किससे, B से, A का ज़्यादा होता है B से। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे Ka2। तो Ka2 के लिए अगर हम देखें तो Ka2 जो है, Ka2 के लिए आपको क्या करना है, सेकेंड हाइड्रोजन को रिमूव करना है। सेकेंड हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया, यहां से भी आपको सेकेंड जो एसिडिक हाइड्रोजन है इसको रिमूव करना है। यहां पर आप हमने यहाँ पे सेकेंड हाइड्रोजन को दोनों में से रिमूव कर लिया, दोनों जो कंजुगेट बेस था वापस दूसरा जो एसिडिक हाइड्रोजन था इसको हमने रिमूव किया है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इसमें और इसमें किसका एसिडिक ज़्यादा है। Ka2 का मतलब है
जो हमने सेकेंड हाइड्रोजन को जब रिमूव किए हैं तो यहाँ पर कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंजुगेट बेस का हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं, बट यहाँ पर एक फैक्टर आ जाता है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बिकॉज हाइड्रोजन देखो क्या है, कोई भी एसिड ज़्यादा एसिडिक कब होता है, जो जितना फास्ट H+ डोनेट करते, राइट, जितना फास्ट H+ को डोनेट करते। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखो, इस H+ को रिमूव होने के लिए, यहाँ से बाहर जाने के लिए ये बॉन्ड को तोड़ना होगा और इस बॉन्ड को तोड़ना होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर जो था, इस केस में सिर्फ और सिर्फ इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, राइट। इस बॉन्ड को ब्रेक करना है हमें। यहाँ पर जो है दो बॉन्ड टूटना है हमें, एक ये बॉन्ड और एक साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। मीन्स इस हाइड्रोजन पर जो है एडिशनल फोर्स लग रहा है, एडिशनल आपको क्या करना है, एनर्जी देना पड़ेगा। एडिशनल मीन्स कि जो इसका जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो गया, और इस वजह से जो है ये हाइड्रोजन यहाँ से आसानी से बाहर नहीं आ पाएगा, और नहीं आ पाएगा तो यहाँ पर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है घट जाएगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन पर एडिशनल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये आसानी से बाहर नहीं आ पाएगा, और यहाँ पर कोई एडिशनल फोर्स नहीं है और ये हाइड्रोजन इजीली बाहर जा सकता है। दैट इज वाई ए इज क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक। तो कौन सा होगा, Ka2 के लिए हम देख रहे हैं अभी, तो Ka2 में हो जाएगा B इज मोर देन A, मतलब जो ये कंजुगेट बेस है अभी ये ज़्यादा एसिडिक है इसके रिस्पेक्ट में। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए। अगर कुछ समस्या होती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, है ना। सो चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।